देखिए, ये जो हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से है, जो जेआईएस यूनिवर्सिटी ने इसको अंडरटेक किया है। जी। और ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन एंड राइजिंग फाउंडेशन तासु अली एंड शफ़क़त ज़ैद ने इसको मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है, जी। ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए हम लोग कुछ कर सकें। बिकॉज़ बहुत सारे फैमिली में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे एजुकेटेड होते हैं, मार्क्स भी अच्छी आती है उनकी, बट वो आगे पढ़ नहीं पाते जी। ड्यू टू द रीज़न ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये जो गवर्नमेंट एक स्कीम है जिसमें उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के साथ में 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया है, इस कॉज को हम लोगों ने सपोर्ट किया, ऑर्गेनाइज़ किया और चाहते हैं कि ये बेहतरीन की तरफ में जाए। कैसे प्रोसेस होगा सर? ये आज जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कैंप किया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं दूर दूर से आकर यहाँ पे एडमिशन्स ले रहे हैं। उसके बाद इन लोगों को कॉल जाएगा, जहाँ पे उसके बाद फिर वो लोग कोर्स करेंगे, उसके बाद उनको प्लेसमेंट दिया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफिस इसका जेआईएस यूनिवर्सिटी में होगा, जिरोसर रोड। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग है 2 to 5 का टाइमिंग है, और 10 से 2 और 2 से 6 का टाइमिंग है। ठीक है। जो मुहिम चल रहा है ये बहुत अच्छा चीज़ है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को अब तो जो देश में हालात चल रहा है कि हिजाब पे बात हो रहा है, लड़की हिजाब पे निकलनी पढ़ने जा रही है इसके साथ। तो इस तरह का जो आज निकल के आया जॉब के ज़रिए से, ये समाज को अच्छा, अगर हमारे घर की बच्ची, हमारी बहनें डॉक्टर इंजीनियर बनती हैं तो ये देश के काम आएगा। और आज जो ये मुहिम चला है, हो सकता है ये और एक बड़ा चेहरा ले, और इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे जो ये कारवां जो चल रहा है इसको हम लोग घर घर, गली गली, बस्ती बस्ती तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी घर की जो माँ बहनें हैं बाहर निकलने में कोई कतराती हैं, वो निकलती नहीं। उनको समझाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, उनको समझाया गया ये क्या चीज़ है, ये कि आपका फ्यूचर में कितना काम आने वाला है। क्योंकि ये आज जॉब के लिए लोग कितने परेशान हैं, आज इनका फ्यूचर है, कल इनका फ्यूचर में और भी तब्दीली होगा, इनके बच्चे होंगे, इनका खुद का फ्यूचर होगा, तो उसमें ये आने वाला कल इनके लिए बेहतर होगा। कैसे कंपनी पे आप लोग भरोसा करते हैं? ये कंपनी पे तो हम लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि ये जो है आने वाला फ्यूचर के लिए, बच्चा का जनरेशन के लिए बहुत ब्राइट है ये। तो ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए हम लोग सब खुश हैं और आने वाला इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी होगा बेहतर ही होगा और बेहतर भी होगा और बेहतर। उसको पहले आप क्लियर कीजिए। ये पहला मौका है, जो इस तरह के मौका बहुत फराहम होते नहीं हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग हमेशा एक शिकायत करते हैं, हम लोगों को नौकरी है, हम लोगों को ये हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग माने आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी। लेकिन तासु ने जो आज प्रोग्राम किया है, जिसकी पहल की है कि एक तो ये जो 2 सब्जेक्ट है, ये हेल्थ प्रोग्राम जो उन्होंने रखा है, तो इसमें जॉब ही जॉब है। क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये सेंट जॉन्स एम्बुलेंस से लड़कियां फर्स्ट एड कर लेती हैं, उसमें उनको जॉब मिलती है, हमने लगवाया है। और ये तो हेल्थ का 6 महीने का काम है, उसके बाद ये लोग 2 महीना भेजेंगे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस। तो हम काफ़ी हॉस्पिटलों का विज़िट है हमारा, हम जानते हैं कि इसमें जॉब है, गारंटी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे रही है। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के कुछ कीमत तो होती है, तो इससे हमारी बच्चे जो भी हों अगर फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये लोग पढ़ाई करने के बाद ट्यूशन करने या कहीं काम करने जाती हैं तो बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक जगह ट्रेनिंग लेकर के लग जाएंगी तो इनके लिए अच्छा, और फ्यूचर भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है। ये जितनी पुरानी होंगी उनकी सैलरी बढ़ती है। ये तो मैं 20 साल से देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप जैसे सवाल के यहाँ पे लड़कियाँ दिख रही हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सभी को फॉर्म बांटे हैं। कल हम लोगों का फॉर्म करीबन 400 फॉर्म बटा है, और उसमें से जितना भी फॉर्म गया है, अभी आप देखेंगे तो सिर्फ लड़कियाँ हैं, मगर हम लोग का फॉर्म सबके लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए, बट यहाँ पे दिख रही है लड़कियाँ। तो एज वगैरह क्या है यहाँ की जो लड़कियाँ फॉर्म? यहाँ पे एज है 18 साल से लेके 30 साल की बच्ची जेंट्स जो भी है, यहाँ आके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जॉब के लिए। फॉर्म का डेट लास्ट डेट था 20 था, बट हम लोग ये कैंप करवा रहे हैं तो उसके वजह से 26 लास्ट डेट है। टोटल कितनी बच्चियों का सिलेक्शन हो सकता है? हम लोगों का फॉर्म 500 तक फॉर्म बटा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कितनी बच्ची का सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, अभी कंटिन्यू चल रहा है।
फॉर्म जो आप कर रही फॉर्म में कुछ आप लोगों ने चार्जेस वगैरह लिया? नथिंग, कुछ भी नहीं। ये राइजिंग फाउंडेशन की तरफ से फ्री सर्विस दिया जा रहा है ये सभी बच्चे और जेंट्स के। ये जो बच्चों को जॉब जो दिलाने का आपका जो जज्बा कैसे आया, प्लानिंग कैसे आया? सबसे पहले तो मैं मुख्तार अंकल को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। वो JIS फाउंडेशन के साथ ज्वाइन है, हाजी फाउंडेशन, और फिर कमरान भाई ने मुझे बताया ताशु ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आप करेंगी, तो मैं बोली ज़रूर मैं करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोग आपको देख के सीखे। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे, खास करके बेसिक ये नौकरी के ऊपर है, जो आपको फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसके बाद आपको नौकरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लगा, इसलिए मैंने किया काम। इस काम में मेरी बहन, छोटी बहन शफकत हमारे साथ है, काफ़ी मेहनत की है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही काम हम लोग करते रहेंगे। कभी भी जो भी अच्छा प्रोजेक्ट आए, कोई भी है, हम लोगों को बुलाएं, हम लोग ज़रूर करेंगे। द राइजिंग फाउंडेशन आज से नहीं, बहुत दिन से बहुत सोशल काम करता है, जो कि अपने पॉकेट से, कभी वो ये नहीं किया है कि किसी NGO के थ्रू पैसा लिया और फिर यहाँ वहाँ। उन्होंने बहुत लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में बहुत किसी को खाना खिलाया, रमज़ान में किड्स डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, छोटे बच्चों के स्लम्स के लिए खाना, बहुत 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 कुछ करती हैं ये जो इनिशिएटिव था। और मुझे दिल से बहुत खुशी है कि मैं राइजिंग फाउंडेशन के साथ हूँ, यानी कि तासु अली के साथ हूँ। और सच में शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर। बहुत मेहनत किया है और बहुत बहुत प्यार दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू हर। जो नई को इसका एडमिशन क्लोज हो जा रहा है, तो इनके बीच में जैसे कि कल है, आज है, परसों है, ये 3 हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो इस नंबर पे रब्ता करें हम लोगों से और एडमिशन फॉर्म कलेक्ट कर लें और फिर आके हम लोगों को सबमिट कर दें, तो हम लोग उसको प्रोसेस करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारी तासु बहन, शफकत बहन, ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन राइजिंग स्टार कि उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम ये उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। देखिए, एक अंग्रेज़ी में बहुत पुरानी कहावत है, गिव मैन अ फ़िश, ठीक है, एंड टीच हिम टू हाउ टू फ़िश। तो अगर आप किसी इंसान को एक मछली देते हैं, आपने उसका एक वक्त का पेट भरा, और अगर आप उसको फ़िशिंग सिखा देते हैं, अगर उसको मछली पकड़ना सिखा देते हैं, तो वो ज़िंदगी भर जो है वो उससे जो है मछली पकड़ता है और खाता है, खुद भी खाता है, अपने परिवार को भी खिलाता है और दूसरे लोगों तक भी वो खिलाने के जो है उसका जो है ताकत बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं बहन, तो इसके लिए मैं ख़ास उनके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। और जिस तरह देखा गया है अभी हालात जैसे हो गए हैं, ख़ास करके नोटबंदी के बाद और जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद और GST वगैरह जो लागू होने के बाद जो है बहुत सारे बिज़नेस में जो है परेशानियां आ गई हैं, बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया है। नेशनल लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि ज़रा सा भी जो है जॉब की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इसके अलावा हमारे माशरे में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे हराम काम में जो है मुब्तला हो गए हैं। तो मैं दबी अल्फाज़ों में नहीं बोलूँगा, मैं खुल करके बोलूँगा, जैसे फेक कॉल सेंटर्स जो लोग चला रहे हैं, दूसरे के घर के पैसे जो हैं वो अचानक से मार ले रहे हैं, तो ये बद्दुआएँ वो ले रहे हैं। तो ये ख़ास करके इस प्रोग्राम के स्टेज से मैं तासु बहन से, शफकत बहन से इजाज़त ले करके मैं उन तमाम लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जो है इन तमाम हराम कामों को बंद कीजिए, अल्लाह के रास्ता पे चलिए, हलाल कमाइए। हलाल रिस्क में जो बरकत होती है वो हराम रिस्क में नहीं होती। हराम का पैसा आपका कहीं ना कहीं वो हराम में चला जाएगा, या बीमारी में चला जाएगा, या किसी परेशानी में वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप हलाल कमाइए, हलाल रिस्क पे बहुत ताकत है। इस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है जो बच्चों को होना चाहिए किसमें? सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, आज जो यहाँ पे राइजिंग फाउंडेशन की तरफ से जॉब फेयर किया गया है, तो ये बहुत बड़ा कदम ताशु अली और शफकत ने लिया है। क्योंकि देखिए, हमारे बच्चों को शिकायत बहुत है कि जॉब नहीं मिलती, लेकिन ये जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और जिस ट्रेनिंग के लिए हमारे बच्चे मतलब सोचते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुज़रते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ 6 महीने का कोर्स कराया जाए, जिसके बाद जॉब भी डन कराई जाएगी। और ख़ास करके मैं ताशु अली जी को बोलूँगी कि वो हमेशा से एक वो भी समाजी काम करते आ रही हैं, और जैसे कि मेरा भी अपना आरिफ फाउंडेशन है, हम भी हेल्थ के ऊपर करते, तो यहाँ पे हेल्थ के ऊपर मतलब हेल्थ के ऊपर ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो बच्चों को ये बहुत अच्छा मौका मिला है, इसको ना गवाए और इसको कैच करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं हैं।
इस सब ट्रेनिंग के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च होता है, लेकिन यहाँ कराया जाएगा। तो मैं बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि बच्चे आगे बढ़े और ऐसे जैसे कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आइए ना, अब आप भी दे दीजिए थोड़ा सा दो ये हम लोग करीब 2016 से ये काम कर रहे हैं और अपने तौर पर कर रहे थे सोशल मीडिया में देकर, लेकिन इसको ज़मीन तक उतारने के लिए कुछ हमारे जो एनजीओ सोशल भाई जो सोशल वर्क करते हैं उनके एनजीओ से टाई अप करके हमारे साथ ये जीआईएस ने बल्कि थी और 2-4-5 इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े नेशनल लेवल पे, उसके साथ एक एग्रीमेंट हम लोग का है कि उसके साथ में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। और जनरली इसको बहुत बरेपुर में हो या और बाकी जगह में, बर्दवान में हो, दूसरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, उस जगह में बहुत से लोग हमने भेजाया है काफ़ी दिनों से। तो ये अभी इन लोगों ने राइजिंग फाउंडेशन जो है, इन लोग कहा कि भाई हम लोग भी करना चाहते हैं, जो फेसबुक में हम लोग कुछ दिन, और ये प्रोग्राम का पहले 15 दिन पहले हम लोग कम से कम 70-80 बच्चे को भेजा चुके हैं। उनमें से कुछ बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ है, वो लिस्ट मेरे पास आएगा। तो ये क्या है कि 6 महीना 3 महीने का शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स है। ट्रेनिंग देने के बाद इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर है जो बड़े एनजीओज़ को मिलता है, उसके बाद क्या करते हैं उनको प्लेसमेंट भी देता है लोग। अब प्लेसमेंट ये कंपलसरी है, कम से कम एटलीस्ट 3 से 6 महीना काम करना होगा, अंडरटेकन देना होगा। तो ये हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल सर्विस स्टाफ जो है ना उसका बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटल है, होटल है और एक है मोटर मैकेनिक का, मैंने आपका क्लास 8 पास का, वो अभी नहीं है, बाद में आएगा। उसमें क्लास 8 पास का उसको पूरा टेक्निक सिखाएगा और गाड़ी का पूरा जो हुंडा में या मारुति में वो सब शोरूम में काम में लगाएगा। बहुत सारे मैकेनिक हमारे मोहल्ले में है, उनका कोई दाम नहीं, जब तक उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो बड़ा कंपनी में जाके कर सकता है। 15-20 हज़ार रुपया महीना उसको मिल सकता है। उसको टेक्निक जानना चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। कंपनी बिगर सर्टिफिकेट का कोई मोटर मैकेनिक को लेगा नहीं। तो हम लोग ये चाह रहे थे जो हमारे मल्लिक बाजार और बेनियापुकुर और बाकी जगह में जो मैकेनिक है उनको हम लोग चाह रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्स करा के उनको ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट दिला दे, ताकि वो छोटा गली में नहीं करके बड़ा जगह में काम कर सके। ये भी एक मोटिव है। एक बार हमने ड्राइव दिया था तो सक्सेस नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि हम जितने भाई मिले यहाँ पर, हमारे जो एनजीओज़ का काम करते हैं, समाज में बेलौस खिदमत कर रहे, इन लोग से मिल के बैठेंगे और फिर हम लोग एक मास मूवमेंट चलाएंगे। जहाँ जहाँ चलता है उनको एक ज्वाइन करके उनको एक ट्रेनिंग, अगर हम लोग 3 महीना का छोटा ट्रेनिंग दे दिया, हफ्ते में सैटरडे संडे उनको सीखना पड़ेगा। तो ये 2 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का मिल जाएगा, वो बड़ा कंपनी में नौकरी पा सकता है क्लास 8 पास के बाद। ये कंपनी क्या जॉब नहीं प्रोवाइड करवाएगी? जॉब कराएगी, ये तो 100% जॉब प्लेसमेंट है। जॉब वो भी करा, बिगर जॉब प्लेसमेंट का काम ही नहीं है। मेरा जितना काम है वो हम लोग ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन जॉब प्लेसमेंट के साथ ही हम लोग ये जिम्मेदारी लिया है। तो ये जॉब बच्चों का सिलेक्शन होगा यहाँ से? पता नहीं, यहाँ तो देखिए इतना प्रचार किया, इतना लोग आए हैं, अभी 32 या 35 बच्चे जी नाम लिया है। यहाँ होना चाहिए 100-200 बच्चों को होना चाहिए, इतना बड़ा गंजान आबादी है। तो ठीक है, हमारा कौम सोई हुई है, हम लोग अपने तरफ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। थोड़ा प्रचार हुआ आप लोगों के जरिए लोगों तक और जाएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग मायूस नहीं है। आने वाले दिन में और ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे और ज़्यादा लोगों को उस जगह में भेजाएंगे। गलत रास्ते में जो जा रहे हैं हमारे बच्चे, वहाँ से कम काम में जाए। क्लास 10 के बाद, आज अगर 10 क्लास या ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद भी आज आप देखिएगा बच्चों को 10,000 का नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में जाने के बाद इस तरह का हम समझते हैं कि उनको नौकरी मिलना मैंने तय है। और यहाँ जहाँ हम लोग टेक्निकल काम सीख रहे हैं वहाँ 6 महीने के बाद उसको प्लेसमेंट श्योर है जी। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको जॉब भी मिल जाएगा, जो भी हो एक रोजी का जरिया बन जाएगा। तो हम लोग सब मिलकर कोशिश करें, आइंदा आने वाले दिन में इसको हम लोग मास लेवल पे कौम के पास पहुंचाएंगे। पूरे कलकत्ता मगरबी बंगाल में मिशन है, हम बाकी और डिस्ट्रिक्ट में भी करवा रहे हैं। हमारे जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंस है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं ताकि उसको यहाँ आना नहीं पड़े। यही चाह रहे कि कोई अपना वहाँ पर 4-5 कमरा दे, वहाँ पर जाके ये प्रोग्राम होगा टेक्निकल चीज़। डोर टू डोर आने वाले दिन में ज़रूर किया जाएगा। ये अवेयरनेस हर एक को मिलना चाहिए, खासकर हमारे मुआशरे में। हमारे जैसे मुख्तार भाई का 40+ कैंडिडेट्स सिर्फ अभी एंट्री किए हैं, उसमें फॉर्म पे फिलअप किया जाएगा, प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के लिए हमारे फॉर्म सोया हुआ है, फिर बोले कि नहीं सोया नहीं, उसको सोया मटियाया हुआ है। तो वो फॉर्म को जो मटियाया हुआ है उसको और सिर्फ तरह से पानी मार के खड़ा करना है। तो अवेयरनेस का जो काम है वो आज राइजिंग फाउंडेशन की तरफ से, तासु अली जी की तरफ से, शफकत जैद की तरफ से आज हुआ है यूनाइटेड पैलेस में। तो मैं चाहता हूँ और भी एनजीओ भाई और भी फाउंडेशन जो है ये हर एक एरिया के वाइज, तोपसिया हुआ, राजा बयार हुआ, हर एक एरिया के वाइज के हिसाब से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम को किया जाए।
सिर्फ ये चीज़ में नहीं, जॉब प्लेसमेंट के लिए और भी बहुत सारे मामले में, हेल्थ मामले में भी आप लोग इस पर हाथ बटाएं और हाजी फाउंडेशन मुख्तार अली साहब के उसमें भी हाथ बटाएं, जो उन लोग और आगे चल के। बहुत दुख की बात है कि इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ, ऑटो से प्रचार हुआ, बैनर लगी, फिर भी हमारे यहाँ इस कौम के लोग बहुत कम आते हैं अवेयरनेस के लिए। भरोसा नहीं है क्या? तो हम लोग देंगे, क्योंकि हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं, तो हम लोगों को खुद लग रहा है नहीं ये बहुत अच्छा काम है, हम लोगों को भरोसा मिल रहा है, तो वो बच्चों को ज़रूर भरोसा मिलेगा। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, जब हम लोग को मौका मिलेगा इंशाअल्लाह हम लोग वो भी करेंगे। तो मैं बोलना चाहूँगी मुख्तार भाई का, जो आज ये हम लोग को प्रोजेक्ट दिए हैं, थैंक यू सो मच। लकी भाई, जकी भाई, यहाँ जितने लोग भी आए तो सबको दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही हम लोग काम करेंगे। और ये है ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं चाहती हूँ कि मुकम्मल तौर पे इसका अंजाम हो। खूब सारी ब्लेसिंग्स है, शुक्रिया अदा है हर किसी का जो इसमें आए, न्यूज़ टैग, सुपर न्यूज़, हर किसी का, HBC हर किसी का। যারা সুযোগ অপরচুনিটি পাচ্ছে না, তো এইখানে আমাদের অল ইন্ডিয়া হাজি ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে প্রজেক্ট আনা হয়েছে। তাসু বোন আর শাকপাত ওরা অর্গানাইজ করেছে, এখানে ফ্রি ট্রেনিং একটা এখানে করা হচ্ছে। হসপিটালিটি আছে, ট্যুরিজম আছে, হেলথ কেয়ারের উপরে আছে। হেলথ কেয়ারের উপরে সবথেকে বেশি কাজ হয়, ওটা শিখে গেলে বেশি খুবই উপকারিতা পায়। তো এই ট্রেনিংগুলো ফ্রি ট্রেনিং, আবার 100% প্লেসমেন্টও দিচ্ছে, জবেরও ব্যবস্থা আছে। तो খুবই ভালো, এটা একটা কাজ, সামাজিক কাজ, যেটা से मुबारकबाद देंगे, क्योंकि बिफोर ईद से सिर्फ एग्जीबिशन चल रहा था, तो अभी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम देखने मिला तो अच्छा लगा। तो एजुकेशन से रिलेटेड जहाँ खास करके यहाँ पर ज़्यादातर हमारे कौम की बच्चियाँ थी, और जिस कौम की बच्ची लोग तरक्की करेगा, एडुकेटेड जितना होगा तो कौम तरक्की करेगा। तो इसलिए हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एडुकेशन की ज़रूरत तो है, और आजकल देख रहे हैं हमारी लड़की लोग और हमारी, देखिए दो तरफ दो फाइटर बहन एडुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो इन लोगों को मेरे तहे दिल से शुक्रिया, और जिस जगह जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, ये राइजिंग फाउंडेशन जो हमारी फाउंडर है ताशू और शफकत जैद, इन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम किया है। देखिए, हम खाना बांट सबको सकते हैं, हाथ फैलाने का मौका सब देता है कि मैं दे रही हूँ, वो ले रहा है, लेकिन ये ऐसा चीज़ है ना जो वो खुद अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। तो ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है। कोई जेन्युइन अगर स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा अपना घर, उससे वो लोग अर्न कर सकते हैं, अपने घर चला सकते हैं और दूसरों को भी देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये कदम तो बहुत ही अच्छा है, और यही उम्मीद रहेगा कि देखिए बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो आगे बढ़ सके और दूसरों की मदद भी कर सकती है अगर वो उनको जॉब मिलता है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको जो मकसद से इन्होंने किया है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अल्लाह इनको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। बोलना ये चाहेंगे कि लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ स्किल्स की वजह से ही बच्चे इधर उधर भटकते और गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं। राइजिंग फाउंडेशन ने जो ये इनिशिएटिव लिया है अलॉन्ग विद द एसोसिएशन ऑफ शफकत जैद और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, तो ये स्किल्स डेवलप करने का जो इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई रियली विश देम गुड लक कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स बच्चों को सिखाएं तो वो सही रास्ते पे चलेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, ये शगुफ्ता अदनान के बारे, जब मेरा राइजिंग फाउंडेशन ओपनिंग हुआ था तो उस दिन से लेके आज तक ये हमारे साथ है और हर चीज़ों में साथ रहती है, डोनेशन से लेके सब कुछ में। तो थैंक यू सो मच शगुफ्ता जी, जो आप जैसा मेंबर हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। आज जो आप किए बहुत अच्छा, आज को यहाँ ला के खड़ा किए, थैंक यू बोलना चाहते हैं सबका जी का दिए। थैंक यू कप्तान भाई कि हम लोग के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कि हम लोग इस काबिल हैं जो एक बेहतर चीज़ को सामने ले आए, काम कर सके। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने पूरा हमारा ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरीके से होस्ट किया। शायद हम लोग इतने अच्छे से नहीं कर पाए। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जितना भी आप बाँटें तो वो कम नहीं होती है, उसमें इजाफा ही होता है और उसके असरात भी बहुत अच्छे नमूदार होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक बहुत अच्छे मकसद के तहत तासू अली और शफकत जैद, ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन, द राइजिंग फाउंडेशन और GIS फाउंडेशन, इन तीनों अदारों ने मुश्तरका तौर पर ये कोशिश की कि हमारे 10 क्लास पास जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो है उनके लिए नौकरी फराहम किया जाए, जो बहुत ही समझिए महदूद है और नापीद है।
ये कह लीजिए आपके दस्तयाब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी दरख्वास्त आए हैं बीकॉम बीएससी पढ़े हुए स्टूडेंट्स तलबा व तालिबात जो बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, और वो लोग हम लोगों से सर्विस मांग रहे हैं। तो हम लोग कहाँ से सर्विस उनको दस्तयाब हमारे पास है नहीं, कहाँ से दें? तो ये एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका फ़राहम हुआ, तो ये कोशिश हम लोगों ने की कि उन्हें ये नौकरी मिले ताकि उनका और उनके घर वालों का जो है परिवार उनके जो हैं वो खुशहाल हों और रोज़गार उनके यहाँ फ़राहम हो, जिससे उनका घर चले। तो ये तो रोज़ाना का हम लोगों जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कहीं ना कहीं खाना तकसीम कर रहे हैं, कपड़ा तकसीम कर रहे हैं, और अनवा व अक़साम की चीज़ें जो हैं वो लोग अपने हद्दुल मक़दूर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम है कि उनको नौकरी फ़राहम करना, ये बहुत अहम काम है, जिसके लिए मैं तासु अली और यहाँ शफ़क़त ज़ैद इन दोनों को मैं दोनों ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और आसिफ़ भाई माशाल्लाह ये भी जो है बहुत मेहनत करते हैं, और तमाम लोगों का ये माने शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह का काम वो आगे भी कभी उनको ये मौका मिले तो वो अंजाम देते रहें। वो बिल्कुल इस बात का माने फ़िक्र ना करें कि इसका अंजाम क्या होगा, जो भी होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा। बड़े भाई की तरह उनके लिए ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि जिस तरीके से ये अपनी वाइफ को हर जगह सपोर्ट करते हैं, ऐसे अगर किसी हर हाउस वाइफ को या वर्किंग लेडी को ऐसा इंस्पिरेशन, ऐसा सपोर्ट अगर मिले तो वो ज़रूर कुछ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। वाइफ, किसी की भी वाइफ हो, अगर वो कुछ करना चाहती हो, अगर उसमें कुछ करने का जज्बा हो, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि उनके शौहर से, उनके हस्बैंड से कि प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, ठीक है? क्योंकि वो दिन चला गया है कि सिर्फ मर्द काम करेंगे, औरतें घर की काम करेंगी, बस वो वक्त गुजर चुका है। अभी की जो लेडीज़ है वो माशाल्लाह हर कदम पे मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और बहुत खुशी होता है। बस यही कहना चाहिए। बोला जाएगा आप आज के इस मौके पे? सबसे बड़ी बात है मैं तमाम लोगों का ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन, JIS फाउंडेशन, चूँकि इस फाउंडेशन की यूनिवर्सिटी भी है JIS यूनिवर्सिटी, और तमाम दर जितने बड़े मैनेजमेंट बोलिए, फार्मेसी के, लॉ के, बहुत सारे कोर्सेज़ इस यूनिवर्सिटी से होती हैं। इनका ही एक विंग है JIS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट, जिसके मातहत जो है ये कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, और इस कोर्सेज़ को स्पॉन्सर्ड किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा, अगर आपको ज़रूरत है, आप ये ना सोचें कि बस जॉब्स कहाँ अवेलेबल है। आज का जॉब वो उन लोगों को मिल रहा है जो स्किल्ड हो रहे हैं। पहले के दौर में एजुकेशन जिनके पास था, ग्रेजुएशन, उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड होते थे, बट मॉडर्नाइजेशन के दौर में अभी एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो कोर्सेज़ बाहर में 30 से 40 हज़ार के पैकेजेस के हैं, वो कोर्सेज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फ़राहम की जा रही है। आप लोग आएँ और इस कोर्स को अपने दिल से करें, और एक जॉब भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके लाइवलीहुड के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके आगे भी बहुत